जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत करते हैं आप सभी का इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर या प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने वाला है। दोस्तों इससे पहले कि आप सभी ने 3 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों उसको देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है दोस्तों वीडियो का, वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मतलब कि हम बात करें दोस्तों, आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात करेंगे जो दोस्तों जनवरी में हुआ था पेपर। जनवरी जो दोस्तों जनवरी में हुआ था, जनवरी में मतलब 10 जनवरी को पेपर हुआ था 2023 को दोस्तों। उसमें से मतलब कि एकदम हम कहेंगे वही वाला जो प्रश्न हुआ था उसी का दोस्तों यहाँ पर हम पेपर मतलब उसी का क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। उसी पेपर का क्वेश्चन इसमें लेकर आए हुए हैं। तो यह 10 जनवरी का पेपर होने वाला है। चलिए दोस्तों देखते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। तो जो 10 जनवरी को पूछा गया प्रश्न था वह देखते हैं वह क्या था। तो यहाँ पर देखेंगे पहले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दोस्तों हम 2 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक कहाँ गया हमारा दोस्तों, एक यहाँ से गायब ही हो गया। तो 2 ही चलिए देखते हैं दोस्तों। 2 ही की मान ले 8 व्यक्ति एक गोल घेरे में इसके मतलब कि कहा गया एक गोल घेरे में बैठे हुए हैं। इसके केंद्र की ओर मुख मतलब कि केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। अभिमुख होकर मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे मतलब केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। तो अरुष रीता के सामने बैठा है। अरुष जो है दोस्तों, यहाँ से पहले 8 व्यक्ति को हम बैठाते हैं दोस्तों। अगर 8 व्यक्ति को बैठाएंगे तो हम कहेंगे दोस्तों आमने सामने ही बैठाएंगे 8 को। तो यहाँ से यह इसके सामने हो जाएगा, यह दोस्तों इसके सामने हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे यह इसके सामने होने वाला है और इधर यह इसके सामने होने वाला है। इस प्रकार से दोस्तों हम 8 व्यक्ति को बैठा दिए हैं। अब कहा गया है कि अरुष रीता के सामने बैठा है। अरुष जहां भी बैठेगा दोस्तों वह रीता के सामने ही बैठेगा। मान के चले दोस्तों अरुष यहाँ पर बैठा, क्योंकि अभी सारी जगह खाली है तो हम कहीं पर भी बैठा सकते भाई अरुष को, और यह रीता के ठीक सामने बैठा है। बिल्कुल सही है। यहाँ से आगे राकेश और अरुष के बीच 2 व्यक्ति हैं। राकेश और अरुष के बीच 2 व्यक्ति हैं। अरुष यहाँ पर भी आ सकता है, 1 2 2 व्यक्ति है तो राकेश यहाँ पर भी आ सकता है, 1 2 राकेश यहाँ पर भी, मतलब राकेश के लिए 2 जगह खाली बचता है। आगे अंकिता अरुष के दाहिनी ओर और उर्वशी के सामने बैठी है। कौन बैठी हुई है? अंकिता। अंकिता जो है दोस्तों वह अरुष के दाहिनी ओर बैठी हुई है। तो दाहिनी ओर का मतलब दोस्तों यहाँ पर इस तरफ आएगा। तो इस तरफ कौन बैठी हुई है? अंकिता बैठी हुई है। और यह किसके सामने बैठी हुई है? यह उर्वशी के ठीक सामने बैठी हुई है। इस प्रकार से आगे दोस्तों कहा गया कि अनु जो है वह रीता और उर्वशी के बीच में बैठी। रीता और उर्वशी के बीच में बैठी। रीता जो है वह उर्वशी और मतलब कि रीता जो है वह रीता और उर्वशी के बीच में बैठी है। कौन बैठी हुई है? वह दोस्तों अनु बैठी हुई है। रीता और उर्वशी। अंकिता जो है दोस्तों अरुष के दाहिनी ओर और उर्वशी के सामने बैठी हुई है। अरुष के दाहिनी ओर और हम कहेंगे यहाँ अरुष के दाहिनी ओर और उर्वशी के सामने बैठी हुई है। अरुष के दोस्तों हम कहेंगे अरुष के दाहिनी ओर, तो मतलब कि यहाँ पर तो अंकिता आ ही नहीं सकती, क्योंकि अगर हम इन दोनों की उर्वशी और रीता के बीच में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर कोई व्यक्ति खाली नहीं है। इसलिए दोस्तों वह दाहिनी तरफ पूछा बताया गया, मतलब यह नहीं बताया गया कि कितने स्थान पर। तो यहाँ से हम काट देंगे इसको और यहाँ पर दाहिनी तरफ ही बैठेगी अंकिता। तो अब अंकिता को दोस्तों हम यहाँ पर बैठा देते हैं, क्योंकि यह दोस्तों रीता और उर्वशी यहाँ पर आ जाएगी फिर। और उर्वशी और रीता के बीच में कौन बैठी हुई है? तो उर्वशी रीता और उर्वशी के बीच में बैठी है कौन? अनु बैठी हुई है। अनु यहाँ पर आ जाएगी। अब दोस्तों सही है। अंकिता जो है दोस्तों वह रोहन और राकेश के बीच में बैठी हुई है। अंकिता जो है दोस्तों वह राकेश और रोहन के बीच में बैठी हुई है। राकेश मतलब यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी। रोहन इस जगह पर अभी ये पता नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं अमन जो है रोहन के बाईं ओर बैठा हुआ है। अमन जो है दोस्तों वह रोहन के बाईं ओर बैठा हुआ है। अगर दोस्तों हम रोहन को यहाँ पर बैठा देते हैं तो जो बाईं ओर होगा दोस्तों उसके, तो हम कहेंगे रोहन यहाँ पर भी आ सकता है इस जगह पे। कोई ज़रूरत नहीं, मतलब कि रोहन के बाईं ओर बैठा हुआ, तो रोहन को अगर हम यहाँ बैठा देते हैं दोस्तों तो अमित यहाँ पर आ सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अगर दोस्तों इस जगह पर हमने रोहन को बैठा दिया है।
तो अमित जो आएगा दोस्तों, सॉरी अमन जो आएगा वह यहाँ पर निकल के आ जाएगा, बाईं ओर बैठा ही है। और यहाँ पर क्या निकल के आएगा, उसके बाद दोस्तों राकेश यहाँ पर आ जाएगा। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है अरुष और उर्वशी के बीच में कौन बैठा है। अरुष और उर्वशी के बीच में कौन बैठा हुआ है, हम कहेंगे वह अमन बैठा हुआ है। अरुष और उर्वशी के बीच में अमन बैठा हुआ है। विकल्प नंबर सी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर सी जैसे सही आता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ से हम किन अक्षर और चिन्ह को बदल देते हैं जिससे कि दोस्तों यहाँ एक से मतलब कि यह एक पूर्ण नंबर देगा, मतलब कि जिससे यहाँ 168 प्राप्त हो जाएगा। अगर दोस्तों हम पहले वाले को चेंज करते हैं तो पहले वाले को 35 और 5 से चेंज करेंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा और इस जगह पर दोस्तों 5 है वहाँ पर 35 आ जाएगा। और माइनस को प्लस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ पर प्लस और जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस। अगर दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे तो 55 में दोस्तों 35 से भागा बिल्कुल भी नहीं जाएगा, तो हम कहेंगे यह गलत होने वाला है, मतलब कि ए वाला तो दोस्तों गलत हो जाएगा। तो ए वाला गलत हो जाएगा। अब चेक करते हैं बी वाले को। तो 55 और 25 को, जहाँ 55 लिखा गया वहाँ पर 25 लिख देंगे और जहाँ पर 25 लिखा दोस्तों वहाँ पर 55 लिख देंगे इस तरीके से। और गुणे और प्लस को, मतलब जहाँ गुणा लिखा गया वहाँ पर जोड़ लिख देंगे और जहाँ पर जोड़ लिखा गया वहाँ पर गुणा लिख देंगे। इस प्रकार से अगर करते हैं तो 5 से अगर दोस्तों 25 में भागा देते हैं 5 ही निकल के आने वाला है। आगे 35 है, 35 गुणे 5 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर निकल के आया 25 और 5 यहीं 15 2 17, 5 यहीं तो 15 2 17 और प्लस का दोस्तों 48 यहाँ पर दिया गया है और माइनस का दोस्तों यहाँ पर 55 आ रहा है। अगर 75 में से 55 को घटाते हैं दोस्तों तो 0 आएगा और यहाँ से निकल के आएगा 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा और 1 बचेगा, 120 आएगा। 120 दोस्तों और 48 करेंगे दोस्तों तो 168 निकल के आ जाएगा। तो 168 किससे आ रहा है, तो हम कहेंगे यह विकल्प नंबर बी से आ रहा है। तो विकल्प नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही बी सही आता है हम दोस्तों चलते हैं फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। कहा गया है दोस्तों कि एक कागज को इस प्रकार से मोड़ा जाता है और इसको इस प्रकार से काटा जाता है और खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। अगर दोस्त हम इसको इस प्रकार से खोलेंगे तो खुला तो ऐसे ही दोनों तरफ है। अब इसको जब ऊपर की ओर खोलेंगे दोस्तों तो इसका मुंह नीचे की ओर आने वाला, मतलब टिक टू एकदम इसी तरीके से आने वाला है। तो देखेंगे क्या ए से बन रहा है, नहीं ए में तो दोनों सामान दे दिया गया है, बिल्कुल गलत है। इसमें देखें दोस्तों इसमें भी यह सामान दे दिया गया, यह भी गलत। अगर डी वाले में चेक करते हैं दोस्तों, डी वाले में तो दिख रहा है यहाँ से, मगर इसका मुंह ही यहाँ पर बदल दिया गया है। तो इसलिए दोस्तों सिर्फ बी बचता, तो बी वाला सही जवाब आ जाता है। कौन सा, विकल्प नंबर बी। इस प्रकार के दोस्तों नॉन वर्बल में जितनी भी रीजनिंग है दोस्तों वहाँ पर हम गलत का चेक करेंगे, जो गलत निकल के आ जाएगा तो दोस्तों हमको सही निकल के आ जाएगा। तो गलत की पहचान करेंगे क्या नहीं बन सकता है दोस्तों, जो नहीं बन सकता उसको काट देंगे, उसके बाद जो बन सकता है वही यहाँ पर बचेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। कहा गया है इसमें से बताना है कि कौन से आकृति इस मतलब कि यह जो आकृति है किन वाले प्रश्न में सन्निहित है। मगर इसको दोस्तों घुमाने की अनुमति नहीं है, इसको घुमाने की दोस्तों अनुमति नहीं दिया गया है। अगर यहाँ से दोस्तों देखते हैं हम, अगर यहाँ से इस जगह से देखते हैं तो पहले वाले में पहले से चेक करेंगे। यहाँ से अगर जाएंगे इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आ सकता है बिल्कुल, और ऊपर भी दिया गया बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से भी दिया गया बिल्कुल सही दोस्तों इस प्रकार से। तो हम कहेंगे या तो विकल्प नंबर ए में ही मिल गया, तो ए को सही कर देंगे, बी भी गलत, सी भी गलत और डी भी गलत। दोस्तों विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे ए सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है दोस्तों। यह कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। जैसे कथन दिया गया है कुछ चूड़ियाँ कंगन है, कुछ चूड़ियों का कुछ हिस्सा दोस्तों, यह चूड़ी है मतलब कि हम कहेंगे यह चूड़ी है और यह दोस्तों कंगन है, कंगन है। आगे क्या बताया गया है, सभी चेन अंगूठियाँ, जितने भी चेन है दोस्तों अंगूठियाँ, अभी चेन के बारे में नहीं बात किया गया। कहा गया कुछ कंगन चेन है, चेन का कुछ हिस्सा दोस्तों कंगन वाले को काट रहा है। और फिर कहा गया सभी चेन अंगूठियाँ, जितने भी चेन है दोस्तों यह सभी अंगूठियाँ, यह चेन हो जाएगा और यह दोस्तों अंगूठी हो जाएगी। आगे बताया गया निष्कर्ष में कुछ चूड़ियाँ अंगूठियाँ हैं। क्या दोस्तों कुछ चूड़ियाँ, हम कहेंगे चूड़ियाँ क्या अंगूठियाँ वाले को काट रहा है, हम कहेंगे नहीं बिल्कुल गलत है। यहाँ से कुछ चेन चूड़ियाँ हैं, क्या कुछ चेन जो है दोस्तों वह चूड़ी है, हम कहेंगे यह भी गलत है। क्या कुछ अंगूठियाँ कंगन हैं,
क्या कुछ अंगूठी कंगन है? बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर जो आ रहा है इतना इतना अंगूठी कंगन है, बिल्कुल सही है। तो हम कहेंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। तो विकल्प नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही चौथा सही आता है दोस्तों, हम कहेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, कहा गया दर्पण, जब दर्पण को नीचे दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाता है तो संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर सही प्रतिबिंब का चयन करना है, तो हमको पहले दोस्तों यहाँ पर गलत निकालना है। अगर दोस्तों दर्पण को हम इस तरफ रख रहे हैं तो यह किधर होता है? हम कहेंगे यार राइट में रखा गया है। अगर दोस्तों दर्पण को हम राइट या लेफ्ट में रखते हैं तो मतलब दाहिने या बाएं में रखते हैं तो ध्यान देना, दाएं या बाएं में रखते हैं तो जो भी अक्षर दिया गया उसका दाएं से बाएं चेंज होगा, उसका दाएं से बाएं चेंज होगा, उसका क्या नहीं चेंज होगा? हम कहेंगे उसका अप और डाउन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। जो अप में आ रहा है वही डाउन में आएगा, जो डाउन में आ रहा है वही दोस्तों डाउन में ही आएगा। अप और डाउन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अगर दोस्तों ए वाले विकल्प की बात करते हैं तो ए वाले विकल्प में देखेंगे दोस्तों, इसका दोस्तों अप और डाउन चेंज कर दिया गया इन सभी का, तो कहेंगे गलत हो जाएगा यहाँ से। फिर इसमें चेक करते हैं दोस्तों, यहाँ से अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों जी तो बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, 9 भी ठीक है, टी भी, ई भी, 5 भी। आगे इनमें चेक करते हैं दोस्तों, इनमें अगर चेक करें दोस्तों यहाँ पर 9 को 6 बना दिया गया, यहाँ पर भी 9 को 6 बना दिया गया, ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ बचता है विकल्प नंबर बी। जब दोस्तों दूसरा विकल्प बचता है तो हम कहेंगे यही सही जवाब आ जाएगा। जब दोस्तों 3 गलत हो गए हैं, एक बचा हुआ है तो वही सही हो जाएगा, आँख मूंद कर उसको हम सही कर देंगे। तो बाकी कोई ऑप्शन दिया ही नहीं गए, तो यहाँ से जब 2 को सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां है, कहा गया है कि अगर 6 और 4 को आपस में बदलते हैं तो कौन सा समीकरण यहाँ पर दोस्तों किसका मान क्या निकल के आएगा? अगर हम यहाँ से चेक करते हैं, 6 जहाँ 6 लिखा गया वहाँ पर 4 लिख देंगे और जहाँ 4 लिखा गया वहाँ पर 6 लिख देंगे। दोस्तों जब इसको हम भागा देंगे 30 से, मतलब 30 में 6 से भागा देंगे तो 5 बार जाएगा, और यहाँ पर 10 और 40 माइनस 5 करेंगे तो दोस्तों तो यहाँ पर अगर हम 10 चौक 40 यहाँ से 40 है, मतलब कि 10 चौक 40 हो जाएगा, 40 माइनस दोस्तों यहाँ पर 5 करते हैं तो 40 माइनस अगर 5 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 35 निकल के आने वाला है। क्या निकल के आएगा दोस्तों? 35 निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 6 से इसको काटते हैं, 30 को 6 से काटते हैं तो यहाँ 5 बार जाएगा, माइनस में आएगा तो 10 चौक 40 और प्लस का यहाँ पर 20 है, तो 35 प्लस का 20, तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर 55 निकल के आने वाला है। अगर 55 देखेंगे दोस्तों तो 55 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें नहीं है, या गलत। तो यहाँ से देखते हैं फिर आगे इसका मान क्या निकल के आएगा दूसरे वाले का। अगर 8 है माइनस का और 4 को 6 से बदलते हैं, 6 हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा और प्लस का यहाँ पर 4 होने वाला और भागे 2 होने वाला। जब इसको 4 को 2 से भागा देंगे तो 2 निकल के आएगा और 6 पंचे 30 आ जाएगा और प्लस है और 8 माइनस में, और 8 और 10 आएगा, 10 माइनस 30 तो माइनस का दोस्तों यहाँ पर 20 निकल के आने वाला है। तो माइनस का 20 और 55 किस में दिया गया? या दोस्तों विकल्प नंबर 2 में दिया गया है। तो विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल साथियों सही जवाब निकल के आ जाएगा। टिक टू एकदम से हम कहेंगे एकदम से दो विकल्प नंबर 2 है, यही सही जवाब आएगा। जैसे ही विकल्प नंबर 2 सही आता साथियों, चलते हैं फिर से हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 9वां है। कहा गया है दोस्तों एक कक्षा में सभी 32 विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं। किधर खड़े हुए हैं? उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं। तो कहा गया आकाश दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, जबकि प्रिया जो है बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। दोस्तों यहाँ पर उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं, तो कितने कक्षा में? सभी 32 विद्यार्थी हैं। तो कहा गया दोस्तों खड़े हुए हैं आकाश दाएं छोर से, दाहिने छोर से 12वें स्थान पर है। 12वें स्थान पर दोस्तों इधर से आकाश इस जगह पर है, यहाँ पर कितना है? 12 है। जबकि प्रिया जो है वह बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। आकाश और प्रिया के बीच कितने लोग हैं? दोस्तों यहाँ से बात करते हैं तो यह दोस्तों इधर निकल के आएगा। कितना लोग हैं? हम कहें दोस्तों यहाँ पर 18 पे है। प्रिया कितने पे दोस्तों? वही प्रिया यहाँ पर है 18 पर है। तो अगर देखेंगे इनके बीच में कितने लोग हैं, हमको बीच में निकालना हुआ। अगर हमको दोस्तों मिडिल निकालना हुआ तो मिडिल के लिए जो दोस्तों फार्मूला होता है हम कहेंगे क्या होता है? अगर हम देखेंगे इधर से 12 है और इधर से 18, कुल मिलाकर कितने हैं? 32 हैं। अगर दोस्तों हम इन दोनों को जोड़ते हैं और मिड वाले को पता चल जाएगा, यहाँ से हम
इन दोनों को जोड़ते हैं, टोटल में से घटाते हैं, दोस्तों मिड हमको पता चल जाएगा कितना आने वाला है। अगर हम 32 और 12, 18 और 12 को जोड़ते हैं तो 8 और 2 10 आएगा, 1 1 2 निकल के आने वाला है, 2 और 1 3, 30 निकल के आ रहे हैं दोस्तों। किस में से? हम कहेंगे अगर हम 32 में से 30 को घटाते हैं, यहाँ से 32 में से अगर हम दोस्तों 30 को घटाते हैं, 32 में से अगर हम 30 को घटाते हैं तो हम कहेंगे 2 लोग। इन दोनों के बीच में कितने लोग आ रहे हैं? 1 और 2 लोग निकल के आएंगे। तो पूछा क्या गया है, प्रिया और प्रिया के बीच में कितने लोग खड़े हैं? हम कहेंगे दोस्तों 2 लोग खड़े हुए हैं। या मिडिल वाला कैसे आया? हम कहेंगे मिड निकालना हुआ हमको दोस्तों, तो हम कहेंगे टोटल माइनस का लेफ्ट प्लस राइट, माइनस का लेफ्ट प्लस राइट दोस्तों, यही होता है मिड वाला निकालने का फार्मूला। तो यहाँ से जैसे 2 निकल के आता साथियों। चलते हैं फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। शानदार प्रश्न क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 10वां है। कहा गया उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दिखाता है, व्यवस्थित और तार्किक क्रम में दिखाता है। अगर दोस्त यहाँ से हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले बच्चा होता है, बच्चा हो जाएगा 5 नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे, बच्चा जो है स्कूल जाएगा 2 नंबर। उसके बाद दोस्तों वह क्या करेगा? वह कॉलेज में पढ़ेगा, फिर उसके बाद कॉलेज में पढ़ेगा। उसके बाद दोस्तों वह रोजगार करेगा, वह क्या करेगा? रोजगार करेगा। उसके बाद उसको वेतन मिलेगी 4 नंबर। तो हम कहेंगे 521 34, 521 और दोस्तों 34 है विकल्प नंबर डी में, 521 34 विकल्प नंबर डी में है, जो कि सही जवाब आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की। कहा गया है दोस्तों, इसमें कहा गया है दोस्तों, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दोस्तों इसमें त्रिभुजों की हमको संख्या निकालनी है कि इसमें कितने त्रिभुज आने वाले हैं। दोस्तों हमको इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है कि कितने निकल के आने वाले हैं। तो कितने निकल के आने वाले हैं अगर दोस्तों देखते हैं, तो यहाँ से अगर हम इस प्रकार की आकृति कहीं पर भी दिखती है, जैसे इस प्रकार की आकृति कहीं पर भी दिखती है दोस्तों, तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं? हम कहेंगे दोस्तों इसमें 1 2 कुल मिलाकर 3 त्रिभुज होते हैं। तो ऐसी आकृति कहाँ पर बन रही है? अगर हम ऐसी आकृति देखते हैं दोस्तों, एक आकृति यहाँ पर बन रही है 1, और ऐसी आकृति एक यहाँ पर बन रही है 2, और दोस्तों ऐसी आकृति इस प्रकार की आकृति एक यहाँ पर बन रही है 3। 3 आकृति तो दोस्तों यहाँ पर बन गई है। तो 3 त्रिक का 9 निकल के आने वाला है, 3 गुणे 3 बराबर 9 निकल के आ जाएगा। 9 तो दोस्तों ऐसे ही आ गए। बाकी अगर हम चेक करते हैं दोस्तों इस प्रकार से, ध्यान से देखना, हम कहाँ पर चेक कर रहे हैं? इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर चेक कर रहे हैं। यह जो हो जाएगा, यह भी तो एक त्रिभुज है इस प्रकार से, और इधर भी दोस्तों इस प्रकार से एक त्रिभुज है, यह भी तो एक त्रिभुज हुआ। उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों, 2 तो यह हो गए। बाकी दोस्तों एक तो यह बड़ा वाला है, जो यह बड़ा वाला बन रहा है, यह भी तो एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज, ध्यान से देना। तो इधर भी एक त्रिभुज है, तो 4 त्रिभुज और हो जाएंगे। कितने? 4। और बाकी दोस्तों एक यहाँ पर बड़ा वाला बन रहा है, ये जो बड़ा वाला हमने नहीं गिना है, यह भी तो एक त्रिभुज है इस प्रकार से। यहाँ पर एक और बन जाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर कितने बन रहे हैं? 9 4 13 और 1 14, 14 त्रिभुज दोस्तों यहाँ पर बन रहे हैं। तो 14 किस विकल्प में दिया गया है? अगर दोस्तों हम 14 की चर्चा करते हैं तो 14 यहाँ पर दिया गया दोस्तों विकल्प नंबर सी में। दोस्तों विकल्प नंबर सी जो है तो इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। विकल्प नंबर सी इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे ही दोस्त यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही आता है, हम चलते हैं फिर से दोस्तों एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न की अगर दोस्तों हम चर्चा करते हैं, अगर हम एक और फिर से शानदार प्रश्न की चर्चा करते हैं, तो वह क्या दिख रहा है? यहाँ से देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की। कहा गया दी गई आकृति को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगा? क्वेश्चन मार्क को दोस्तों कौन सा चिन्ह अगर यहाँ पर भर देते हैं हम, तो इसको स्थान पर क्या निकल के आने वाला है? अगर दोस्तों पी से हमको एन में जाना हुआ तो हम कहेंगे पी होता है 16 पर, एन होता है 14 पर, माइनस का 2 किया गया है। फिर ऐसे ही देखते हैं आगे, माइनस का 2 12 14 से 12 जाना हुआ, माइनस का 2 यहाँ पर भी होगा। माइनस का 10 तो यहाँ पर 12 से 10 बना रहे तो माइनस का 2, और यहाँ से अगर 10 से अगर हमको माइनस का 2 करना हो दोस्तों 8 होता है। 8 पर क्या चाह? यच आता है, यच आता है, तो यच दोस्तों सब में दिया गया है। आगे ओ से अगर क्यू में जाना हुआ तो ओ होता है 15 पर, क्यू होता है 17 पर, हम कहेंगे 2 जोड़ा गया है। 17 से फिर 19 में जाना हुआ तो 2 जोड़ा हो गया है। फिर 19 दोस्तों 21 में जाना हुआ, फिर भी 2 जोड़ा गया है। और दोस्तों 21 से अगर हम 2 जोड़ते हैं
तो निकल के आता है 23। 23 पर क्या होता है दोस्तों, डब्लू होता है। तो डब्लू किस में दिख रहा है, या इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। बाकी आगे चेक कर लेते हैं। आर 18 पर होता है, 18 दोस्तों 16 में गए हैं, माइनस का 2 किया गया है। फिर ऐसे यहाँ पर जाते हैं, 16 से -2 करेंगे दोस्तों 14 निकल के आएगा, बिल्कुल। 14 में से 2 करेंगे दोस्तों 12 निकल के आएगा। और 12 में से आकर दोस्तों यहाँ पर हम 2 घटाते हैं तो 10 निकल के आता है। तो 10 पर क्या होता है दोस्तों, जे होता है। तो एच डब्ल्यू जे वाला सही हो जाएगा, बाकी के वाला गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे ही ए सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। कहा गया है ए का अर्थ जोड़ है। जहां पर ए दिया गया है उसके स्थान पर हम जोड़ लिख देंगे, और बी का अर्थ गुणा है, जहां पर बी दिया गया उसको गुणा कर देंगे हम, और सी का अर्थ दोस्तों घटाव है, जहां पर सी दिया गया वहां पर घटाव लिख देंगे, और बाकी डी का अर्थ दोस्तों भाग है, डी का अर्थ भाग है, तो ए का अर्थ क्या है, जोड़ है। यहाँ से अगर हम इन सभी को दोस्तों सॉल्व करते हैं, पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट वाला सॉल्व होता है। ब्रैकेट वाला अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ अंडर रूट में है 36, 36 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो दोस्तों 6 आता है। 6 में गुणे 3 करते हैं तो 6 3 18 निकल के आ जाता है। फिर यहाँ से प्लस है और यहाँ पर माइनस है। आगे जब इसको दोस्तों 12 से भागा देंगे, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4 निकल के आने वाला है, 4 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19 है माइनस में, और यहाँ पर प्लस में है 24। अब इसको दोस्तों हम देखते हैं यहाँ से, अगर यहाँ से हम देखेंगे तो 18 में से 19 चला जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1। दोस्तों अगर 4 में से माइनस का 1 चला जाता है, हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर 3 बच जाता है। क्या बच जाता है, 3 बच जाता है। और 3 प्लस का 24 करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 27 निकल के आने वाला है। कितना आएगा, 27 आ जाएगा। 27 विकल्प नंबर ए में है, तो ए वाला बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। दोस्तों यहाँ से ए वाला बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। जैसे ही दोस्तों ए वाला सही आता है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों यह दिया गया है ब्लड रिलेशन का, मतलब कि रक्त संबंध का दोस्तों यहाँ प्रश्न दिया गया है। इसी प्रकार का दोस्तों प्रश्न जो है पिछली बार एसएससी जीडी अधिकतर सभी दोस्तों जितने भी शिफ्ट हुए थे, एसएससी जीडी के जितने भी पेपर हुए थे, यह दोस्तों लगभग सभी में ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न यह था दोस्तों, और 2 प्रश्न थे सिटिंग अरेंजमेंट के। मतलब कि ये सब प्रश्न देखा जाए तो टाइम टेकिंग बिल्कुल भी नहीं होते हैं ये वाले प्रश्न। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ से अगर हम टाइम टेकिंग की ना बात करते हैं, टाइम टेकिंग मैंने बात नहीं किया दोस्तों। सबसे पहले आपको इसको पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं तो कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना, मगर इसमें से लास्ट से शुरू करना है। क्योंकि दोस्तों जो दिया गया है वह पहले वाले का संबंध दूसरे वाले से दिया गया है हर जगह पर। ऐसे अगर हैज का देखते हैं तो हैज का क्या अर्थ है दोस्तों, पत्नी है, इसकी पत्नी है, तो पत्नी है माइनस में हो जाएगा। आगे एट द रेट का मतलब क्या दोस्तों, एट द रेट का अर्थ देखते हैं तो बी जो है डी की माँ, या दोस्तों इसकी माँ है, माँ है तो माइनस में हो जाएगा। परसेंट डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब होने वाला दोस्तों बी जो है वह डी का बेटा है, मतलब कि यह दोस्तों इसका बेटा है, बेटा है तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। आगे हैज का क्या अर्थ है, हैज का अर्थ दोस्तों दिया गया है पत्नी है, पत्नी है। आगे क्रॉस का क्या अर्थ दिया गया दोस्तों, गुणा का अर्थ है माँ है। और पूछा क्या गया है, पूछा गया है यहाँ पर कि बी का जी से कैसे संबंध है, बी का जी से, मतलब कि बी का जी से किस प्रकार संबंधित होने वाला है। अगर हम देखेंगे दोस्तों, यह इसकी पत्नी है, पत्नी की माँ मतलब हमारी सास हो जाएगा, सास का जो दोस्तों बेटा हो जाएगा वह हमारा साला हो जाएगा, और साले की दोस्तों जो पत्नी हो जाएगी दोस्तों, हम कहेंगे वह हमारा सराज, मतलब कि साली हो जाएगी, मतलब सराज हो जाएगी। तो हम कहेंगे वह कैसे संबंधित है हमसे, हम कहेंगे दोस्तों वह हमारा साला, मतलब कि हमारे पत्नी का भाई है, मेरे पत्नी का भाई है। तो पत्नी के भाई की पत्नी, पत्नी के भाई की दोस्तों यहाँ पर सॉरी यहाँ पर पत्नी है, तो यहाँ पर पत्नी हो जाएगी, भाई के भाई की पत्नी दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे वह हमारी सराज हो जाएगी। तो विकल्प नंबर दोस्तों यहाँ पर डी वाला बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आता है। विकल्प नंबर डी जो दोस्तों सही जवाब आता है, जैसे डी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15वां दिया गया है। कहा गया है दोस्तों यहाँ पर कि उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों क्या निकल के आने वाला है यहाँ से, अगर हम यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो पहले तो इसको इस प्रकार से लेगा, फिर इसका मुंडी नीचे कर दिया गया, फिर इसको इस प्रकार से, मतलब कि सब दोस्तों सेम ही आ रहा है, मगर इसको घुमाया जा रहा है, बस क्या जा रहा है, घुमाया जा रहा है। आपके दोस्तों घुमाने पर या ऊपर की ओर दिखेगा, तो ऊपर की ओर दिखेगा, तो ऊपर की ओर किस में दिख रहा है, अगर हम बात करते हैं यहाँ से हम, तो इसको पहले यहाँ से लाया गया, फिर यहाँ से ऊपर घुमाएगा, फिर अब इधर घुमाएगा, अब दोस्तों नीचे दिखेगा, नीचे दिख रहा है या इसमें तो ऊपर दिख रहा है, गलत हो जाएगा। तो ए या तीनों सही हो सकते हैं। अगर यहाँ से हम तीर की बात करते हैं
तो तीर दोस्तों पहले इधर मुंडी था, अब दोस्तों इधर मुंडी हो गया, फिर इधर हो जाएगा, फिर इधर मतलब कि दिया गया नीचे, नीचे दे दिया गया। अब की बार दोस्तों क्या निकल के आएगा, अब की बार अगर मुंडी इधर हो गया दोस्तों तो हम कहेंगे अब की बार जो आएगा उसकी मुंडी ऊपर की ओर आएगा। इधर क्या आएगा, इधर मुंडी हम कहेंगे दोस्तों ऊपर की ओर आ जाएगा और इधर वाली मुंडी नीचे की ओर आ जाएगा। तो ऐसा किस में दिया गया है, अगर हम इसकी चर्चा करते हैं तो इस प्रकार का, तो इस प्रकार का दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, पहले ऊपर आएगा इधर, आगे दोस्तों छोटा वाला ही आएगा, फिर आगे बगल वाला आएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे यह भी गलत, यह भी गलत, तो यह सही होने वाला है विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 में बिल्कुल दोस्तों साफ साफ दिख रहा है, जैसे एक सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया, कहा गया किसी कोड भाषा में यूं मतलब कि इतना लिखा था, तो बताना है कैन को हम दोस्तों क्या लिखेंगे। कैन का कोड दोस्तों हमको ढूंढना है कि कैन का कोड किस में दिख रहा है। अगर कैन देखें दोस्तों यहाँ से हम, तो कैन देखेंगे, कैन इसमें दिख रहा है और कैन इसमें दिख रहा है, तो इन दोनों में दोस्तों कैन कैन दिख रहा है। बाकी आगे चेक करते हैं, यू दोस्तों इसमें भी दिख रहा है, यू इसमें भी दिख रहा है और यू दोस्तों इसमें भी, मतलब कि यू तीनों में कॉमन आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ से तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो तीनों में दोस्तों अगर हम कॉमन की बात करते हैं तो तीनों में दोस्तों जो हमको कॉमन दिख रहा है वह दोस्तों रूम ही दिख रहा है। रूम इसमें भी है, रूम इसमें भी है और रूम इसमें भी है। अब दोस्तों आगे चेक करते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन दोस्तों कैन दिख रहा है, तो बाकी इधर से चेक करते हैं, तो सेंट यहाँ पर दिख रहा है। तो इसलिए दोस्तों जो कैन होगा, कैन का कोड क्या निकल के आएगा, सेंट निकल के आ जाएगा। कैन का कोड सेंट आ जाएगा। सेंट विकल्प नंबर सी में है, तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों शुरू में हम देखते हैं तो शुरू में दोस्तों हमको रूम ही मिलता, तो हम कहते दोनों में रूम दिख रहा है, तो दोस्तों हम दोनों को काट देते, तो कहते कैन का उल्टा मतलब जो आएगा कैन का अक्षर पर हम कहेंगे वह रूम आता। तो दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाता है, यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाता अगर हम शुरू में ना काटे होते तो इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 17 है। कहा गया है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए, संतुलित करने के लिए कहा गया दो गणितीय चिन्हों को आपस में कौन सा होगा, बदलना होगा। मतलब कि कौन से गणितीय चिन्हों को आपस में बदलेंगे। अगर हम पहले की बात करते हैं यहाँ पर, तो ए वाले की बात करते हैं माइनस और क्रॉस को, जहाँ पर माइनस लिखा गया है वहाँ पर हम क्रॉस लिख देंगे, जहाँ पर क्रॉस वहाँ पर माइनस। अगर हम इससे भागा देते हैं तो 13 का नाम 13, 2 बचेगा, 13 दूना 26, 12 बार चला जाएगा, तो 12 12 24 आ जाएगा। और 24 माइनस करेंगे दोस्तों यहाँ पर 100 गुणे 6 करेंगे दोस्तों 600 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 50 तो आने वाला नहीं है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ए वाला गलत। बी वाले को देखते हैं, जहाँ प्लस है वहाँ गुणा लिख देंगे और जहाँ गुणा है वहाँ पर प्लस लिख देंगे। इस प्रकार से हम करेंगे इसको। जब इसको करेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, 12 बार हमें 144 आ जाएगा, 144 दोस्तों आ जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। प्लस मतलब कि हम कहेंगे तो यहाँ पर 6 मतलब कि यहाँ से निकल के आएगा प्लस में 6 और माइनस में 100। तो दोस्तों अगर यहाँ से करते हैं तो 44 और 6 50 हो जाएगा, 150, 150 माइनस दोस्तों 100, तो यहाँ से 50 निकल के आने वाला है, जो कि दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल दिया गया है 50। तो हम कहेंगे यह किससे आंसर आ रहा है, यह विकल्प नंबर बी से आ रहा है, तो बी से सही जवाब आ रहा है, तो बी वाले को सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। कहा गया दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार यमयान पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। दर्पण को दोस्तों इधर राइट में रखा था, अभी हमने चर्चा किया था अगर दर्पण को राइट या लेफ्ट में रखते हैं तो उसका दोस्तों राइट से लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट से राइट हो जाता है, इतनी दोनों में चेंज होता है, ना कि उसके दोस्तों ऊपर नीचे में कोई चेंज नहीं होता, अप और डाउन में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से राइट और लेफ्ट में चेंज हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों जिसका भी दोस्तों राइट और लेफ्ट बनेगा, देखेंगे यहाँ पर @ आ रहा है तो यहाँ पर क्यों, यह भी गलत हो जाएगा। आगे यहाँ से चेक करेंगे दोस्तों, इनमें तो ठीक दिख रहा है मगर यहाँ पर इसका मुंडी ऊपर कर दिया गया है, दोस्तों यह गलत हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, कौन सा, विकल्प नंबर 2। जब दोस्तों दूसरा विकल्प आता है, यही एक ही विकल्प बच रहा है, तो यही दूसरा विकल्प सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर 2 सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया। कहा गया है कौन सा विकल्प प्रस्तुत शब्दों के ऐसे सही क्रम का द्योतक है जैसा कि वे किसी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे जो सब में कॉमन होता है उसको हम काट देते हैं। इसको सॉल्व करने का मतलब जो सब में कॉमन है उसको काट देते हैं। तो पी सब में कॉमन, दोस्तों पी सब में कॉमन है, पी को हमने दोस्तों यहाँ पर काट दिया है। अब यहाँ से देखते हैं आगे, यहाँ पर यल बच गया, यहाँ पर आर बच गया है,
फिर यहाँ पर n बच गया, यहाँ पर r बच गया, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर r बच गया है। तो इन सब में सबसे पहले क्या आता है, हम कहेंगे दोस्तों इन सब में सबसे पहले यल वाला आता है। यल वाला मतलब 1 नंबर आएगा। उसके बाद दोस्तों यन वाला आता है। यन मतलब दिया गया दोस्तों यहाँ पर 2 वाले में, तो 1 के बाद 2 आएगा। तो यहाँ से देखते हैं यहाँ गलत हो जाएगा। आगे अब दोस्तों यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है और इस जगह पर आ रहा है, तो सब में आ रहा दिख रहा है, तो यहाँ से आर को हमने काट दिया है। अब यहाँ यम दिख रहा है, सी दिख रहा है और यस दिख रहा है। तो सी वाला पहले आएगा 5 वाला, उसके बाद दोस्तों 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। तो 12,534 12,534 विकल्प नंबर बी सही। 12,534 विकल्प नंबर बी सही। नेक्स्ट, यह दोस्तों कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। जैसे कहा गया सब कथन में सभी के दोस्तों यस हैं, सभी जितने भी के हैं वह सभी यस हैं। मतलब यहाँ से जितने भी दोस्तों के हैं वे सभी के सभी दोस्तों यस हैं, सभी के सभी यस हैं। कहा गया कोई भी यस बी नहीं है, कोई भी यस दोस्तों बी नहीं है। आगे कुछ बी दोस्तों टी हैं, कुछ बी का कुछ हिस्सा दोस्तों टी है। फिर निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है दोस्तों यहाँ से कोई भी के बी नहीं है, कोई भी के जितने भी दोस्तों के हैं वह बी नहीं है। बिल्कुल दोस्तों सही है, यहाँ से यह बिल्कुल बी नहीं है दोस्तों, यहाँ से हम कहेंगे बिल्कुल सही होने वाला। आगे कुछ यस कुछ टी यस हैं, कुछ टी दोस्तों यस हैं, कुछ टी क्या यस वाले को काट रहा है, क्या काट यस वाले को दोस्तों काट रहा है। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखते हैं कुछ टी यस हैं, कुछ टी का कुछ हिस्सा क्या यस वाले को काट रहा है, हम कहेंगे नहीं, कोई भी हिस्सा दोस्तों यस वाले को नहीं काट रहा है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। आगे कुछ टी दोस्तों बी हैं, कुछ टी बी हैं, बिल्कुल सही है। आगे क्या क्या है, सभी बी के सभी बी के होने की संभावना है, सभी बी के होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। यहाँ से जो सही होने वाला है हम कहेंगे यहाँ से विकल्प नंबर फर्स्ट और थर्ड यही दोनों सही होंगे, बाकी दोस्तों यहाँ पर सारे के सारे गलत होंगे, बाकी सारे के सारे दोस्तों यहाँ पर गलत होने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप सभी को यह क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो दोस्तों, अगर शेयर कर सकते हो दोस्तों। अगर आप सभी ने अभी तक इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे ही दोस्तों डेली क्लासेस पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।